हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। जो गैसेस को लिक्विफाई भी किया जा सकता है। तो थॉमस एंड्रयूज ने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का प्लॉट बनाया था, आइसोथर्म्स एट द वेरियस टेम्परेचर्स। ठीक है। द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कैन बी अचीव्ड आइदर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर। दो कंडीशनों पे गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर को लोअर किया जाए या फिर प्रेशर को बढ़ाया जाए। तो उसने इस तरह के आइसोथर्म्स बनाए। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उसने बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड में उसने देखा कि इस तरह का ग्राफ बनाया, एक तरफ प्रेशर रख के और दूसरी तरफ वॉल्यूम को उसने वेरिएबल रखा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसने बिहेवियर नोट किया। एक तरफ प्रेशर, वॉल्यूम और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसने बिहेवियर नोट किया। ठीक है, कि क्या होता है। तो इसमें ये देख सकते हैं सारी वेरिएशन। ठीक है। इसमें ये जो डोम शेप बनाई है, इसमें इसके अंदर कोई भी गैस है लिक्विड की तरह बिहेव करती है। इसके बाहर सारी गैसेस गैस की तरह ही रहेंगी। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस थी, उसने देख के प्रेशर को चेंज कर करके उसने ये ग्राफ बनाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसमें क्या है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसने ये देखा। पहले उसने सबसे पहले 50 डिग्री पे देखा। ठीक है, फिर उससे कम किया 31.1, फिर 30.98 पे उसने वेरिएशन की। ठीक है, उसने देखा कि क्या है, 30.98 पे जाके उसको लिक्विड मिलना शुरू हो गया, मतलब गैस लिक्विड बन चुकी थी। ठीक है, उसके बिलो फिर उसने भी ट्राई किया। फिर 21 पे देखा, ये 21 पे, 21 पे, तो 21 पे बी पॉइंट आया। बी पॉइंट पे अब जैसे ही आया, जब वॉल्यूम कम की, इधर से वॉल्यूम कम हो रही है ना, तो इधर से वॉल्यूम कम की तो बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट के बाद लिक्विड मिलना शुरू हो गया और सी पॉइंट तक जाके लिक्विड मिलता रहा। फिर से उसने इससे ज़्यादा वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, तो ये गैस पी पॉइंट इस पीक पे आ गई। P3 इसको बोलेंगे, P3, सॉरी PC है, सॉरी, ठीक है, P3 ऊपर है। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। C के बाद सीधा D पॉइंट आ गया, ये वाला D पॉइंट, ये ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या चीज़ है क्रिटिकल टेम्परेचर? इट इज़ डिफाइंड एज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई हाउ एवर हाई प्रेशर में बी अप्लाई टू द गैस। ये वो टेम्परेचर है जिसके अबव गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, जितना मर्जी प्रेशर चाहे लगा लो। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो TC की इक्वेशन ये दी हुई है। TC की ये इक्वेशन है क्रिटिकल टेम्परेचर की, 8A20/27B आर ए बी आर द वंडरवाल कांस्टेंट, ये हमने पढ़े हुए हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या चीज़ है? क्रिटिकल प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना प्रेशर चाहिए उसको लिक्विफाई करने के लिए। तो ये PC का ये है,
बाय 27b²। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस की उसने कितना वॉल्यूम लिया है, कहाँ पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल प्रेशर पे, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू लिक्विफाई टी सी है 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या मतलब है, क्रिटिकल टेम्परेचर के क्या मतलब है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, इस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पे जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, ये लिक्विड नहीं बन सकती। ठीक है, ये क्रिटिकल पी सी है कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 73.9 एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस ये इतना प्रेशर चाहिए है इसको गैस बनाने के लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद इतना प्रेशर चाहिए। ठीक है। और वी सी क्रिटिकल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की कितना वॉल्यूम लेती है, 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल वॉल्यूम लेती है। इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। कब लेती है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो इन तीनों को हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स कहते हैं। क्रिटिकल कांस्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट। इन लिक्विड intermolecular forces are strong in comparison to gas। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं गैस के कंपैरिजनली, ये हमें पता ही है, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम गिलास में पानी कितना भरा हुआ है हमें पता चलता है। ठीक है, वॉल्यूम डेफिनेट है, बट इरेगुलर शेप है। अब इसको गिलास में डालो तो कुछ और है, ठीक है, जग में डालो तो कोई और शेप है, किसी और बर्तन में डालेंगे, कटोरी में डालेंगे, कटोरी की शेप लगेगा, तो शेप उसकी फ़िक्स नहीं है, वॉल्यूम उसका फिक्स है। ठीक है, गिलास कितना भरा है ये तो फिक्स है, लेकिन इस तरह से ये वॉल्यूम इसकी फिक्स हो जाती है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, लिक्विड अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। वेपर प्रेशर, the pressure exerted by the vapor of the liquid at the particular vapor pressure क्या है, प्रेशर एग्जर्ट करता है कौन, लिक्विड का वेपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जैसे कोई भी ये बर्तन है, इसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है, तो इस जब इसको गर्म करेंगे तो इसके वेपर ऊपर जाएंगे, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये कितना प्रेशर ऊपर बंद अगर ये कंटेनर बंद है और ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितना प्रेशर बनाएंगे, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना है लिक्विड का एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड at that temperature. Vapor pressure depends on 2 factors: nature of the liquid, temperature। नेचर लिक्विड का नेचर क्या है, नेचर कैसे कि उसमें बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, वीक है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, कम है तो वेपर प्रेशर मतलब स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है तो वेपर्स कम बनेंगे, प्रेशर भी कम बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो भाप
ज़्यादा उड़ेगी, प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर दोनों पे ये फैक्टर डिपेंड करता है। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, किसका डायग्राम है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व ऑफ सम कॉमन लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर कर्व। ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। याद रखना बच्चों, प्रेशर और वेपर प्रेशर में फ़र्क है। ये वाटर का है, ठीक है, ये वाटर का है पहला वाला, ये कब जा रही है वाटर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर वाटर का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इथाइल अल्कोहल का, इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसके बाद इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है। वो कम टेम्परेचर पे ही आ रहा है। देखिए इथाइल ईथर कम टेम्परेचर पे ही वेपर देने शुरू कर दिए इसने। इसका मतलब अब ये नीचे कर्व आ रही है ना, कम टेम्परेचर पे ही। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कम टेम्परेचर पे ही वेपर देने शुरू कर दिए। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ा, इथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाटर लेता है वेपर बनाने के लिए। तो इस तरह से ये कर्व्स दिखाई हुई हैं। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन क्या है बच्चों? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये तो टेक्निकल भाषा में हो गया कि आपने कोई सरफेस, जैसे ये कटोरी है, ये गिलास है, गिलास पानी भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, इसका जो सरफेस है ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, और उसके परपेंडिकुलर इस तरह से, उसके परपेंडिकुलर कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड, सिर्फ लिक्विड याद रखना, लिक्विड के सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे नहीं, लिक्विड के सरफेस पे। और गैस का तो सरफेस ही नहीं होता। तो लिक्विड के सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसके परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स है उसको हम बोलेंगे। तो इसके यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन पर मीटर। तो ये बच्चों याद रखने वाली चीज़ है। और मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ कि कैसे। जैसे ये देखिए, ये कोई कंटेनर है, अब ये भरा हुआ है पानी के साथ। तो ये जो सेंटर में जो डॉट लगाया मैंने, सेंटर में इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से? ऊपर से भी है, नीचे से भी है, इधर 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 से, चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट अगर सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल ऊपर, इसको इधर नीचे से है, इधर से है, इधर साइड से है, साइड से है, इधर से है, लेकिन ऊपर से, ये ऊपर वाली तरफ से कुछ नहीं है। इसको यहाँ से नो अट्रैक्शन। तो जो भी सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा उसको ऊपर से तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, नीचे से अट्रैक्शन है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरफ से, नीचे की तरफ से मॉलिक्यूल खींच रहे, ऊपर की तरफ से कोई नहीं खींच रहा। तो इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर ये चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जिससे कि सरफेस पे एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी, अच्छा ये थोड़ा सा रह गया नीचे से। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज फोर्स यूनिट लेंथ डिक्रीज हो जाएगी टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी एक दूसरे भागना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर को बढ़ाने से, गर्म होने से आपको पता है मॉलिक्यूल भागेंगे, फैलेंगे, स्पीड बढ़ेगी।
स्पीड बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। तो ये याद रखना टेम्परेचर के साथ। अब ये विस्कोसिटी आ गया। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय द लिक्विड। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? विस्कोसिटी साधारण भाषा में हम कहें तो कोई गाढ़ापन, जैसे पानी है, पानी को फेंक दें एकदम से फैल जाएगा, ज़मीन पे फेंक दें कहीं पे पानी गिर जाए फैल जाएगा। लेकिन शहद का बर्तन अगर गिलास टेढ़ा हो जाएगा वो फैलेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा है। तो इस गाढ़ापन किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके जो सरफेस की लेयर्स हैं लिक्विड्स की, जैसे ये अंदर की तरफ हम देखें, ये लेयर्स बनाई हुई हैं, ये देखिए ऊपर वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर, फिर उसके नीचे वाली लेयर, ये लेयर्स हैं, ये लिक्विड की लेयर्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। तो नीचे की लेयर्स और ऊपर की लेयर, फिर उसके ऊपर की लेयर, आपस में जब लेयर्स चलती हैं, लिक्विड को हम ऐसा समझ सकते हैं कि लेयर्स जा रही हैं एक एक दूसरे के ऊपर, और वो लेयर्स में कितनी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब एक दूसरे को रोकना, रेजिस्टेंस मतलब एक दूसरे को रोकना, कितना रोकते हैं एक दूसरे को। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि उनमें आपस में फोर्सेस हैं। जैसे पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी वो विस्कोसिटी कम है, ठीक है। हेंस दीज आर कॉल्ड मोर विस्कस। तो कितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको बोलेंगे विस्कोसिटी। ऑयल की, तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। व्हेन द लिक्विड फ्लोज, होता क्या है कि जब लिक्विड फ्लो करता है, लेयर इमीडिएटली बिलो इट, उसके नीचे वाली लेयर, जैसे ये लेयर है, दूसरी लेयर, तीसरी, जो नीचे वाली लेयर है उसको रोकेगी ऊपर वाली को, और वाइल द अबव वन ट्राइज टू एक्सेलरेट, लेकिन उसके ऊपर वाली अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेगी। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर, इसलिए फोर्स चाहिए लेयर्स को चलाने के लिए। वो फोर्स है जो ए के बराबर होती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और फोर्स विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी बराबर होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी यू बाई डी टी, सॉरी डी जेड, ठीक है। और फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों, तो इक्वल करेंगे तो नीटा आ जाएगा। तो एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू नीटा ए इंटू डी यू बाई डी जेड, where n is proportionally constant and is called coefficient of viscosity. SI unit of viscosity coefficient is 1 Newton per second per square meter. Newton second per square meter -2 NSM रेज टू -2, ठीक है। इसको पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। सो दिस इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि थिकनेस, अब तेल को जितना गर्म करेंगे, तेल को गर्म करेंगे तो उसकी चिकनाहट कम हो जाएगी और वो जल्दी फैलेगा। हाई टेम्परेचर पे विस्कोसिटी हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्लिप हो जाती हैं लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा इजीली, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ। तो ये आपका आज तक का
टेस्ट तैयार हो गए जो अपने मंडे को करना है। ठीक है, ओके।